देखिए, इस यूनिट का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। देखिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 यह पेरियोडिक टेबल है जिसमें यह ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, यह ग्रुप 17 एलिमेंट्स है और यह ग्रुप 18 एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन यह पूछा गया है कि व्हाई दिस ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजन्स। मतलब जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और अस्टाटाइन है, यह जो ग्रुप 17 एलिमेंट है इन्हें हेलोजन्स क्यों कहा जाता है। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर वन मार्क के लिए कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड डैश डैश, तो आपको लिखना है आंसर हेलोजन्स। तो यहाँ पर देखना है हमें कि ग्रुप 17 एलिमेंट जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हेलोजन क्यों कहा जाता है ग्रीक वर्ड में। ग्रुप 17 एलिमेंट कॉल्ड हेलोजन्स। The name of unit is element of group 16, 17 and 18. In this unit, we will study about the group 16 element, group 17 element and group 18 element of periodic table. And the question will be asked this type: why group 17 element called halogens? Means the group 17 element that are fluorine, chlorine, bromine, iodine, why that called halogen? So we will discuss about the explanation for this question. देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजन्स। मीन्स इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि यह ग्रुप 17 एलिमेंट है जिसे शॉर्टली इस तरह से दिखाया जाता है NS2 NP5। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कह सकते हैं, और इसे ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन कहा जाता है। तो इस पर यह एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया गया है या क्रिएट किया गया है, वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजन। मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन क्यों कहा जाता है, जो जो कि एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टाटाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह हेलोजन वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है सॉल्ट प्रोड्यूसर या सॉल्ट फार्मर। इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट लोगों ने जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह एलिमेंट के लेबोरेटरी में स्टडी की तो उन्हें ऐसा देखा कि यह सब एलिमेंट सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फ्लोरीन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ब्रोमीन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, या तो फिर आयोडीन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये सभी एलिमेंट सॉल्ट फॉर्मर है या सॉल्ट प्रोड्यूसर है और इसीलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजन यह एक ग्रीक वर्ड है। This is the group 17 element and the common or general electronic configuration of group 17 elements are NS2 NP5 and they are commonly called as halogen. So the question created on this topic is why group 17 element called halogen, means why group 17 element called halogen. These are the group 17 element and all these elements form salt when react with metal, means they are the salt producer or salt former. And the salt former word when we convert in Greek, then that's meaning is halogen.
देखिए, जब यह ग्रुप 17 एलिमेंट्स किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते तब यह सॉल्ट बनाते। ऑल दीज एलिमेंट प्रोड्यूस सॉल्ट और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कॉमनली कॉल्ड हेलोजन्स। अगर इसका रीज़न यह है वाई दिस ग्रुप 17 एलिमेंट कॉल्ड हेलोजन्स, बिकॉज जब यह एलिमेंट्स किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब यह सॉल्ट बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोड्यूस सॉल्ट और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, और इसीलिए इन्हें हेलोजन्स कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट या सॉल्ट प्रोड्यूसर को ही हेलोजन्स कहते हैं। इसी तरह से हम इन्हें सॉल्ट फार्मर भी कह सकते हैं, सॉल्ट फार्मर, या तो फिर हम इन्हें सॉल्ट प्रोड्यूसर कह सकते हैं, या तो फिर हम इन्हें सॉल्ट मेकर भी कह सकते हैं। तो यह डिफरेंट नेम है। इन सभी नेम से हम ग्रुप 17 एलिमेंट को पहचानते हैं। The group 17 element why called halogens? Because when group 17 element react with metal, they form the salt. All these elements produce salt. All these elements produce salt when react with metal or salt producing element. We can call it as a salt producing element. So fluorine, chlorine, bromine, iodine commonly called halogen. So fluorine, chlorine, bromine, iodine means group 17 element commonly called halogens. Then also we can say salt former. Also we can say this element as a salt former or salt producer or salt producer or salt maker or salt maker. So salt producing element, salt former, salt producer or salt maker are the different name used for this group 17 element. देखिए, यह जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है इन्हें कॉमनली हेलोजेंस कहा जाता है। तो हम यहाँ पर हेलोजेंस का मीनिंग देखेंगे। हेलोजेंस, हेलो मीन्स सॉल्ट, देखिए, और जीन्स मीन्स बोर। तो यह जो हेलोजन है यह एक ग्रीक वर्ड है। हेलोजन यह एक ग्रीक वर्ड है। तो यह जो नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, यह साइंटिस्ट इन्होंने दिया है हेलोजेंस। तो हेलोजेंस यह एक ग्रीक वर्ड है। हेलोजेंस का मीनिंग देखिए, हेलो मीन्स सॉल्ट और जीन्स मीन्स बोर। यह सॉल्ट, यह बोर्न, यह इंडियन वर्ड है। और सॉल्ट बॉर्निंग एलिमेंट मतलब यह जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह सब सॉल्ट बॉर्न करते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि यह एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए हम इंडियन लैंग्वेज में इन्हें कहेंगे सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट और सॉल्ट बॉर्न एलिमेंट। लेकिन इसका ही सिमिलर मीनिंग ग्रीक वर्ड में हेलोजेंस है, और इसीलिए इसे ग्रीक वर्ड में हेलोजेंस कहा जाता है। ऑल दीज एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व्हेन रिएक्ट विथ मेटल दे फॉर्म द सॉल्ट, एंड in our Indian language we call this element as a salt producing element or salt former or salt maker. This but in Greek word they are also called as halogens. Halogens means salt producing element. This is the salt producing element is Indian language word, and in Greek language word is halogen, and both have the same meaning. So in the Greek word this salt producing element called halogens. This is the reason behind it why the group 17 element called halogens. The group 17 element called salt producing element in Indian language and have the similar meaning group 17 element called halogens in the Greek word. अगर आपको नीट या JEE में यह जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, अगर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में MCQ क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यह बात मेमोराइज कीजिए
जो फ्लोरीन है यह फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। यह जो क्लोरीन है यह द क्लोरीन फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। देन यह जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। एंड यह जो आयोडीन है, आयोडीन फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। मीन्स फ्लोरीन गैसियस फॉर्म और गैसियस स्टेट, क्लोरीन गैसियस स्टेट, bromine liquid state, and iodine solid state. And this is the क्वेश्चन रिगार्डिंग नीट एंड JEE। तो यह आप अगर आपको नीट JEE में पूछा जाए कि फ्लोरीन किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो आपको आंसर लिखना होगा गैसियस स्टेट। अगर आपको नीट JEE में पूछा जाए कि क्लोरीन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो आपको आंसर लिखना होगा गैसियस स्टेट। अगर नीट JEE में आपको पूछा जाए कि ब्रोमीन किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो आपको आंसर लिखना होगा लिक्विड स्टेट। और अगर नीट JEE में आपको पूछा जाए कि आयोडीन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो आपको आंसर लिखना होगा सॉलिड स्टेट। दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग नीट एंड JEE। देखिए इस तरह से यह नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। तो यह बात आप मेमोराइज कीजिए रिगार्डिंग नीट एंड JEE एग्जामिनेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 17 एलिमेंट को सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इंडियन लैंग्वेज में, और उसी को ग्रीक वर्ड में हेलोजेंस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लोरीन है, जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, यह जब मेटल कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फ्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक कॉमन एग्जांपल है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन यह एक ग्रुप 17 एलिमेंट है। जब क्लोरीन सोडियम नाम के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाएगा। इसलिए क्लोरीन को मतलब ग्रुप 70 एलिमेंट को सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट कहा जाता है। हम सभी को मालूम है कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। सोडियम जो कि एक मेटल है जिसके न्यूक्लियस सराउंडेड होता है 3 शेल से, K शेल, L शेल एंड M शेल। और जो क्लोरीन है इसका भी न्यूक्लियस सराउंडेड होता है 3 शेल से, K शेल, L शेल एंड M शेल। तो जो सोडियम है इसका जो लास्ट शेल है जिसे हम M शेल कहते हैं उसमें एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। और जो क्लोरीन है इसका जो वैलेंस शेल है जिसे M शेल कहते हैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है, जो सोडियम है यह अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, सॉल्ट बनने से यहाँ पर एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। लेकिन सॉल्ट इसलिए बनता है, यहाँ पर सॉल्ट बनने के बाद सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट है वो एक स्टेबल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लोरीन है यह जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरह से सॉल्ट बनाता है। और इसी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। देन यह ब्रोमीन है। ग्रुप 17 एलिमेंट ब्रोमीन जब सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड नाम का सॉल्ट बनाएगा। इसलिए दिस फॉर्म द सॉल्ट, सो दे आर कॉल्ड हेलोजन्स। और यह जो आयोडीन है जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, यह जब पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड नाम का सॉल्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पर आयोडीन फॉर्म द सॉल्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, और इसी को ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। तो सिंपली हेलोजन का मीनिंग यह है कि यह जो भी है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट यह हमारा इंडियन वर्ड है और इसे ही ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहते हैं। तो सिंपली व्हाई
ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजन, तो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज ग्रुप 17 एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विथ मेटल दे फॉर्म द सच टाइप ऑफ सॉल्ट एंड द सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, यह इंडियन वर्ड है और इसे ही ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए 1 मार्क और 2 मार्क के लिए कि वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजन, तो इसका आंसर यह है कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है इन्हें हेलोजन क्यों कहा जाता है। तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टाटाइट। तो मोस्टली जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है इन सभी को हेलोजन्स कहा जाता है। देखिए, हेलोजन यह एक ग्रीक वर्ड है और इसका इंडियन मीनिंग है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। तो साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बताया कि जब फ्लोरीन की रिएक्शन हम कैल्शियम मेटल के साथ करते हैं तो यह एक कैल्शियम फ्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाता है। मतलब यह फ्लोरीन यह एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हुआ और इसीलिए इसे ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। क्लोरीन जो कि एक ग्रुप 17 एलिमेंट है, जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यह एक सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाता है। इसका मतलब है कि यहाँ क्लोरीन यह एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को ही ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। देन ब्रोमीन जो कि एक ग्रुप 17 एलिमेंट है, जब ब्रोमीन की रिएक्शन हम सिल्वर मेटल के साथ करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड नाम का सॉल्ट बनता है। इसका मतलब ब्रोमीन यह एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हुआ और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को ही ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। और लास्ट है आयोडीन जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट है, जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम मेटल के साथ की जाती है तो पोटेशियम आयोडीन नाम का सॉल्ट बनता है। इसका मतलब है कि आयोडीन यह एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हुआ और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को ही ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है। इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको कॉमनली ग्रीक वर्ड में हेलोजन कहा जाता है क्योंकि यह सभी एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और इन्हें सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट और सॉल्ट फॉर्मर और सॉल्ट मेकर। और हमें मालूम है यहाँ पर यह जो एलिमेंट है यह सॉल्ट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे जो रीज़न है यह है कि इन्हें जब ये सॉल्ट बनाते हैं मेटल के साथ तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद यह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, इसलिए यह सब मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाते हैं। तो if you ask this type of question why group 17 elements called halogen, then group 17 elements are fluorine, chlorine, bromine and iodine. All these elements are called salt producing element or salt former or salt producer or salt maker. The reason behind it, when fluorine react with calcium metal, they form the calcium fluoride salt. When chlorine react with sodium metal, they form the sodium chloride salt. When bromine react with silver metal, they form the silver bromide salt. And when iodine react with potassium metal, they form the potassium iodide salt. Then all these elements means fluorine, chlorine, bromine and iodine, when they react with metal, they form the salt. So we can say these all elements are the salt producing element. And salt producing element is the Indian word and have the similar meaning halogens, that is the Greek word. And this is the explanation why group 17 elements called halogens. And then halo means salt in Greek word and gens means bore, means they produce a salt, so they are called as the halogens. If ask this type of question for 1 mark, then you must to write this type of answer. All these elements fluorine, chlorine, bromine, iodine, when they react with metal, they form salt and they all are the salt producing element. And
Because of salt producing element are the Indian word and have the similar meaning in Greek word is halogen.